हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप सभी के लिए रसमलाई केक की रेसिपी लेकर आई हूँ। सबसे पहले एक राउंड बेस पर थोड़ा सा क्रीम लगाकर उसे सेट कर लेंगे। उसके बाद रसमलाई केक के जो रसमलाई हम यूज़ करते हैं उसका जो मिल्क होता है, रसमलाई का जो गाढ़ा वाला मिल्क, उसको थोड़ा थोड़ा करके सोक कर लेंगे स्पंज को। उससे स्पंज का टेस्ट और ज़्यादा इन्हेंस हो जाता है। अब जो व्हिप क्रीम हमने तैयार किया है, व्हिप करके जो पहले से हमने रेडी रखा है, उसमें थोड़ा सा रसमलाई एसेंस मिलाएंगे जिससे रसमलाई का फ्लेवर आएगा। अब उसे अच्छे से स्पैचुला से फैला लेंगे उस स्पंज के ऊपर, और फिर उसमें हम रसमलाई का क्रश जो कि मार्केट में अवेलेबल है, उस रसमलाई के क्रश को थोड़ा सा ज़्यादा करने से उसका टेस्ट ज़्यादा मीठा हो सकता है, तो उसमें थोड़ा सा रसमलाई क्रश डालेंगे और अच्छे से स्पैचुला से उसको फैला लेंगे, इवनली फैला लेंगे। अब इस लेयर के में हम रसमलाई को यूज़ करेंगे। रसमलाई के छोटे छोटे पीसेस काट लेंगे। रसमलाई के छोटे पीसेस आप बड़े रसमलाई का भी ले सकते हैं या छोटे छोटे बॉल्स जो आते हैं उनके भी यूज़ कर सकते हैं। तो उस पीसेस को हम फैला लेंगे, पूरी तरह से अच्छे से फैला के स्पैचुला की मदद से उसे सेट कर लेंगे। अब उसके ऊपर हम केक के स्लाइस, जो दूसरे स्लाइस को बीच में डालेंगे। सबसे ऊपर का जो टॉप होता है उसको पलट कर हम डालते हैं ताकि वो नीचे चला जाए और उस पर स्मूथ सरफेस आ जाए। और प्लेन होने की वजह से क्रम कोटिंग करना, क्रीम सेट करना आसान होता है। सेम स्टेप फिर से दोहराएंगे, मिल्क से सोक करेंगे, वापस उसमें सेम स्टेप क्रीम डालकर, क्रश डालकर और रसमलाई के बॉल्स के पीसेस डालकर उसका सेकंड लेयर भी रेडी कर लेंगे। इसी तरह तीसरा लेयर भी हम उसी तरह क्रम कोट करने से पहले तीसरा लेयर भी सेट करेंगे और उसमें सेम प्रोसेस जो पहली दूसरी बार किया वही प्रोसेस हम इसमें भी दोहराएंगे। ये सारे प्रोसेस पूरी करते हुए बगल बगल से हम क्रीम को भी साफ़ करते जाएंगे ताकि एक्स्ट्रा क्रीम ज़्यादा उसको मैसी ना करे और वो केक पहले से ही थोड़ा थोड़ा करके क्लीन होता रहे। अब सबसे लास्ट लेयर जो होता है सबसे बेस का, उसको सबसे ऊपर रखेंगे। अब रसमलाई केक को डेकोरेट करने के लिए हम एक चॉकलेट का सिलिकॉन मोल्ड यूज़ करेंगे। चॉकलेट मोल्ड नहीं है वो एक तरह से कपकेक मोल्ड है, जिसमें हम डेकोरेशन के लिए वाइट चॉकलेट, मेल्टेड वाइट चॉकलेट यूज़ करेंगे और उसके पूरे सरफेस में एक लेयर वाइट चॉकलेट का तैयार कर लेंगे। थोड़ा थोड़ा घुमाकर उसके चारों ओर चॉकलेट का कोट तैयार करेंगे। और अब जो एक्स्ट्रा चॉकलेट बचते हैं उसको वापस बाउल में पलट लेंगे। उससे एक पतली सी लेयर तैयार हो जाती है, उसको थोड़ी देर फ्रिज में छोड़ देंगे। फिर से वापस बाहर निकाल कर जो बचा हुआ चॉकलेट था उसका दूसरा लेयर कोट करेंगे। इससे हमारा जो मोल्ड से जो बाहर निकालेंगे हम उस शेप को, वो बराबर निकलेगा, टूटेगा नहीं। अब इसे वापस फ्रिज में थोड़ी देर सेट होने के लिए छोड़ देंगे। अब जब हमने जो क्रम कोट करके फ्रिज में रखा था इस केक को, उसे वापस फाइनल आइसिंग के लिए बाहर निकाल लेते हैं और थोड़ा थोड़ा क्रीम करके, थोड़ा थोड़ा क्रीम लेकर साइड बॉर्डर को पैलेट नाइफ की मदद से अच्छे से आइसिंग करेंगे। आप चाहे तो पाइपिंग बैग की मदद से भी आप उस केक के सारे लेयर्स को अच्छे से क्रम कोट कर सकते हैं और आइसिंग कर सकते हैं, लेकिन मैं इसे डायरेक्ट कर रही हूँ क्योंकि मुझे इसकी आदत हो चुकी है। टर्न टेबल को घुमाते हुए धीरे धीरे स्पैचुला से हाथ को हल्के हाथों से क्रीम सेट करते हुए घुमाते हुए एक्स्ट्रा क्रीम बाहर निकाल लेंगे और धीरे धीरे उस पर हम एक स्क्रैपर से या तो स्मूथ कर लेंगे या तो जिगजैग वाले स्क्रैपर से इसको एक शेप, अच्छा सा डिज़ाइन, बॉर्डर साइड डिज़ाइन देंगे और एक पतले से स्क्रैपर से ऊपर के सरफेस को स्मूथ करेंगे। एकदम सा वो सरफेस जो रफ दिखता है उसे प्लेन करेंगे ताकि हमारे केक का लुक अच्छा दिखे। जब तक हमारा साइड बॉर्डर और केक का टॉप हमारे हिसाब से बराबर सेट नहीं हो जाता, तब तक उसके क्रीम, एक्स्ट्रा क्रीम को हम निकालेंगे और धीरे धीरे करके हम उस एक्स्ट्रा क्रीम को पैलेट नाइफ पे निकालेंगे। अब वाइट चॉकलेट का एक गनाश तैयार किया है हमने, उसमें येलो कलर और रसमलाई एसेंस मिला दिया है।
अब उसे ऊपर के टॉप पर डालेंगे और स्पैचुला या स्पून की मदद से उसका एक लाइंस जैसा डिज़ाइन बनाते हुए हम एक सरफेस पे एक पैटर्न तैयार करेंगे। आप चाहे तो कोई भी पैटर्न डाल सकते हैं, लेकिन मुझे ये अच्छा लगा तो मैंने ये डाला। पहली बार जब डाला तो थोड़ा मोटा मुझे लगा, इसलिए अब मैंने धीरे धीरे करके उसे पतला करने की, लाइंस को पतला बनाने की कोशिश की, ताकि वो छोटे से केक पे ज़्यादा मोटा ना दिखे। अब इसे कुछ देर के लिए फ्रिज में रेस्ट करने देते हैं। अब एक पाइपिंग बैग में पहले एक नोज़ल डालेंगे और फिर वापस एक क्रीम जिसमें हल्का सा मैंने येलो कलर डाला है और एसेंस तो पहले से मैंने डाल रखा था, उसे पाइपिंग बैग में फिल करेंगे और उसके डिज़ाइन के लिए हम इसे रेडी करके रखेंगे। केक वापस टर्न टेबल पर रेडी है। हमने जो सिलिकॉन मोल्ड में चॉकलेट का जो एक शेप तैयार किया था, उसे केक के ऊपर सीधा या थोड़ा टेढ़ा सेट कर लेंगे। ये हमारे डिज़ाइन के अकॉर्डिंग है। और उसमें जो व्हिप क्रीम पाइपिंग बैग में भरा था, उससे एक तरफ डिज़ाइन, फ्लावर डिज़ाइन या ऐसे भी डिज़ाइन करके एक उसमें एक भरने जैसा डिज़ाइन तैयार करेंगे। थोड़ा थोड़ा करके नीचे तक लाएंगे उसको, जैसे लगे कि कुछ उस बाउल से, कटोरे से गिरता हुआ सा लग रहा है, और उसको पूरी तरह से ऊपर से नीचे लेकर हम बना लेंगे। अब आप चाहे तो पूरी रसमलाई या फिर चाहे तो रसमलाई को बीचों बीच काट कर उसे डेकोरेशन के लिए सेट कर सकते हैं। अब जो हमने वो वाइट चॉकलेट से डेकोरेट किया था ऊपर के टॉप को, उसी का चॉकलेट जो है थोड़ा थोड़ा करके हम रसमलाई के ऊपर डालेंगे, जिससे उसमें थोड़ी सी शाइन भी आएगी और उसका फ्लेवर भी अच्छा लगेगा। सिंपल रसमलाई कभी कभी फीका फीका लगता है, और इसके डालने के बाद इसका टेस्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। अब पाइपिंग बैग में जो आइसिंग के लिए हमने रखा था, उसी क्रीम से छोटे छोटे डिज़ाइन तैयार करेंगे साइड बॉर्डर बेस पर, जिससे उसका लुक थोड़ा सा और चेंज लगे, अच्छा लगे। डेकोरेशन तो आपके ऊपर है, आपके दिमाग के ऊपर है, आप जैसा चाहे डेकोरेट कर सकते हैं। ये हमारे अपनी कला है, अपने आर्ट है, जो हम अपने केक पर या किसी भी खाने पर दिखाते हैं। अब हमारा रसमलाई केक बनकर तैयार हो गया है। एंजॉय! थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।